क्या करना है आपने, गूगल पे जाना है, जाके लिखना है यूके वीज़ा पेड इंक्वायरी। ठीक है, जब आप ये लिखोगे तो आपके सामने लिंक आ जाएगा यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का। ये सेकंड लिंक पे जाना है आपने जिसमें लिखा हुआ है ukvi.mysecurePay.co.uk। इस पे चले जाओ। यहाँ पे कॉस्ट भी लिखी हुई है कि यूके इंक्वायरी जो पेड इंक्वायरी होती है इसकी ये कॉस्ट है। ये आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो। होना क्या चाहिए, उस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्टिवेटेड होनी चाहिए। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में आज की डेट में तकरीबन 1300-1400 रुपये बनते हैं। ये आपके कार्ड से खुद ही डिडक्ट हो जाएंगे जब आप कार्ड की डिटेल्स डालोगे। अच्छा जी, इस पेज पे हम आ गए, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तीन ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक रिफंड, एक टेक्निकल सपोर्ट और एक जनरल इंक्वायरी। हमने इंक्वायरी करनी है तो हम जनरल इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल्स डालनी है और फिर आगे पेमेंट कर देनी है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। गिवन नेम में आप अपना नाम लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल ये नाम आपके पासपोर्ट के मुताबिक होना चाहिए। अब आप अपना पासपोर्ट खोल लें, वहाँ पे गिवन नेम जो लिखा है वो गिवन नेम लिखें, और जो लास्ट नेम लिखा है या जो फैमिली नेम लिखा है या जो सर नेम लिखा है वो आपका लास्ट नेम होगा। अब जैसे मेरा गिवन नेम है आबिद और फैमिली नेम है मंजूर, तो मैं यहाँ पे वो लिख लूँगा। सेकंड, आप किस ईमेल एड्रेस पे ये रिस्पॉन्स चाहते हो। प्रेफरेबली इसमें वो ईमेल दें जिससे आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई है, जिससे आपका वीज़ा फाइल हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ अपनी ईमेल डाल दी। फिर वो पूछते हैं कि कहाँ से आपने एप्लीकेशन फाइल की थी वीज़ा की। तो यहाँ से मैंने जिस सिटी, ये सारे सिटीज़ हैं, ये कंट्रीज़ नहीं है। अगर मैं इस्लामाबाद से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैंने कराची से किया कराची सेलेक्ट कर लूँगा, मीरपुर से किया तो मीरपुर सेलेक्ट कर लूँगा। जो भी मैंने सिटी सेलेक्ट किया है जहाँ से मेरा वीज़ा फाइल हुआ था, जहाँ मेरी बायोमेट्रिक थी, जहाँ मेरी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट थी, वो सेलेक्ट कर लूँगा। फिर वो पूछ रहे हैं कि आपकी इंक्वायरी उस एप्लीकेशन के बारे में है जो आपने ऑलरेडी दी हुई है या नहीं। जाहिर है हमने एप्लीकेशन दी है तभी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इस पर हम यस कर देंगे। ठीक है, फिर अब ये मांगेंगे कि हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ये कहाँ से मिलेगा। आपने जाना है अपने अपॉइंटमेंट लेटर पे। ठीक है, आपके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर होगा, उस पर सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी कि आपकी किस दिन अपॉइंटमेंट थी, कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, आपके एजेंट ने या आपने खुद अपने आप को एक अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट किया हुआ होगा। उस पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ठीक है, वो रेफरेंस नंबर कौन सा होता है, वो ये होता है GWF से स्टार्ट होता है जो। आपने उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ लाकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आ गया हमारा GWF नंबर, हमने यहाँ पर आकर वो पेस्ट कर दिया। अच्छा, फिर ये पूछ रहा है कि क्या आप एप्लीकेंट हो। जी बिल्कुल मैं एप्लीकेंट हूँ। कौन सा वीज़ा अप्लाई किया था, आपने लिख देना स्टूडेंट, स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, नेशनैलिटी में आपने पाकिस्तानी है या जिस भी नेशनैलिटी के हैं आपने वो लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है पासपोर्ट के मुताबिक। डेट ऑफ बायोमेट्रिक्स में जिस दिन आपकी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट थी आपने वो तारीख लिख देनी है यहाँ पे। फिर पासपोर्ट नंबर में आपने पासपोर्ट के मुताबिक आपका जो नंबर है वो लिखना है प्रॉपर। फिर ईमेल एड्रेस यूज्ड ऑन एप्लीकेशन इफ़ डिफरेंट फ्रॉम अबव। वो पूछ रहा है कि अगर आपने ऊपर जो ईमेल लिखा है वो मुख्तलिफ लिखा है तो अब वो वाली ईमेल यहाँ पे लिख दें जिस पे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन बनी हुई है। तो मैंने तो आपको यही बोला था कि ऊपर भी वही लिखें जिस पे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन बनी हुई है। हाँ, अगर आपके पास उसकी एक्सेस नहीं है तो फिर आप यहाँ पर वो ईमेल लिख दें जो आपके पास जिस पे एप्लीकेशन बनी थी, और ऊपर वो लिख दें जिस पे आप अब रिस्पॉन्स चाहते हैं। ये हो गया। यहाँ पर फिर इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज रेफरेंस नंबर, ये कहाँ से मिलेगा। आप अपनी ईमेल पे जाएं जिस पे आपने वीज़ा फाइल किया था, जिस पे आपने वीज़ा एप्लीकेशन बनाई थी, उस ईमेल पे जिस दिन आपने IHS फीस पे की थी ना, आपको एक ईमेल आई होगी, उसके अंदर होता है आपका IHS रेफरेंस नंबर। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं चला गया हमारी ईमेल के अंदर। ठीक है, ये वो ईमेल है हमारे एक स्टूडेंट की। ये उसको IHS की ईमेल आई थी जिस दिन उसने IHS फ़ी पे की थी, और ये है उसका IHS रेफरेंस नंबर। इसी तरह आपका भी एक IHS रेफरेंस नंबर होगा, ये आपने कॉपी करके डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, ये डल गया। ओके ग्रेट। ये मैं इरेज क्यों कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की प्राइवेसी के लिए। आपने पूरा पूरा डालना है यहाँ पे, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी और IHS नंबर भी। फिर बिलिंग एड्रेस में आपने अपना करंट एड्रेस लिखना है जहाँ से आप पेमेंट करवा रहे हो, क्योंकि वो पेमेंट आप जहाँ से करवा रहे हो वहाँ का एड्रेस लिख दोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका बंदा अफगानिस्तान से पेमेंट कर रहा है अफगानिस्तान का एड्रेस लिखोगे, यूके से पेमेंट कर रहा है यूके का एड्रेस लिखोगे, इस्लामाबाद से पेमेंट कर रहा है पाकिस्तान से कर रहा है, तो जो उसका एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे आएगा। ठीक है, एड्रेस लिख दोगे यहाँ पर, सिटी का नाम यहाँ पर लिख दोगे। बिलिंग स्टेट, स्टेट कौन सी लिखनी है भाई, ये सिर्फ USA वालों की स्टेट्स का पूछ रहे हैं, हमारे सूबे का हमारी स्टेट का नहीं पूछ रहे, तो ये आपने खाली छोड़ देना है। फिर पोस्ट कोड ज़रूरी नहीं है ना लिखें,
बिलिंग कंट्री पाकिस्तान, अगर यूके से करा रहे हैं पेमेंट तो यूके लिख दें। अब आ जाती है कि इंक्वायरी वाले बॉक्स में क्या लिखना है। इंक्वायरी वाले बॉक्स में आपने लिखना है कि आई फाइल्ड माई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट वीज़ा टू यूके ऑन, फॉर एग्जांपल एक मसलन एक मैं कह रहा हूँ कि एक फ़र्ज़ी एक डेट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑन 1 जनवरी 2024 ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, तो आपने लिख देना कि मैंने इस दिन अपना यूके स्टडी वीज़ा फाइल किया था प्रायोरिटी बेसिस पे। ये वो तारीख है जिसमें आपने बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट दी थी। ठीक है, जिस दिन आप पासपोर्ट जमा करा के आए हो, बायोमेट्रिक करके आए हो, ये वो तारीख है। अगर आप इसको और अच्छा इस तरह से लिख सकते हैं, आई फाइल्ड माई स्टडी वीज़ा टू यूके एंड माई बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट was on 1 January 2024 in इस्लामाबाद ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, ये हमने लिख दिया, जो भी आपका सिटी आप लिख दोगे। सिंस देन आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई और वीज़ा डिसीजन रिलेटेड टू माई एप्लीकेशन। ठीक है, साथ ही आप ये भी लिख दो कि आपको NSF ईमेल आ चुकी है। आई हैव वंस रिसीव्ड नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड केस NSF ईमेल ऑन 2 जनवरी 2024। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि मुझे एक बार NSF ईमेल भी आ चुकी है। फिर कंक्लूजन में ये लिख दो, काइंडली काइंडली अपडेट मी रिगार्डिंग द डिसीजन ऑन माई वीज़ा एंड escalate my case to the appropriate team if the decision has not been made yet। एग्जैक्टली यही आपने वर्ड्स इस तरह से अगर आप लिख लो तो आपको एक बनी बनाई आपकी पेड इंक्वायरी बन गई है। आपने बस यहाँ पर सारी डिटेल अपनी जो आपको आइडेंटिफाई करेगी वो आप ऊपर दे चुके हो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, IHS रेफरेंस नंबर, GWF नंबर। ठीक है, बस आपने ये जब चीज़ लिख देनी है, इसमें अपनी तारीखें लिख देना कि इस तारीख को मैंने अपॉइंटमेंट की थी, फिर वो स्टैंडर्ड बेसिस पे की थी तो स्टैंडर्ड लिख दो, प्रायोरिटी पे की थी तो प्रायोरिटी लिख दो, और ये बिलिंग वगैरह डाल के कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करोगे तो सीधा आगे, जैसे हम दराज पे शॉपिंग करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे शॉपिंग करते हैं, तो कार्ड की डिटेल्स मांगना शुरू हो जाता है। कार्ड की डिटेल्स मांगेगा, आप बताएगा कि आप कितने पैसे बन रहे हैं, 2.75 पाउंड्स बन रहे हैं। कार्ड की डिटेल्स डालोगे, कार्ड नंबर डालोगे, और फिर कंटिन्यू करोगे तो जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो पेमेंट कार्ड से कट जाती है, वैसे कट जाएगी और आपको कन्फर्मेशन आ जाएगी कि आपकी पेड इंक्वायरी यूके हो चली गई है। और फिर विद इन 5 डेज़ आपको हम रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो कल 1-2 दिन के अंदर ही आपको बता देंगे कि आपका डिसीजन हो चुका है या आपकी एप्लीकेशन अभी प्रोसेसिंग में है। इसको कहते हैं यूके वीज़ा की पेड इंक्वायरी।